हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को एक वीडियो लेके बरसों बरसों से आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारे पास में आज 22 दिसंबर 2025 चल रही है। बस 10 दिन हमारे हाथ में अभी बचे हैं। इस 10 दिन के अंदर में हम एमडीआरटी की आस को न छोड़े और हमें कैसे काम करना चाहिए, किस जज्बात के साथ हमने काम करना चाहिए, मैं अगले 10 मिनट आप लोगों के बीच में इस चीज को लेके बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। एक किस्सा आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा और उससे बहुत कुछ आपको सीखने मिल सकता है। यूपी के बहराइच से हमारे एक एजेंट दोस्त है, उनका मुझे फोन आया। लगभग मान के चलो बस 22 तारीख की होगी या 24 तारीख होगी, मुश्किल से 7-8-10 दिन बचे हुए थे और वो मुझे फोन करके बता रहे कि मुकेश भाई, एक पार्टी का कुछ 15 लाख का प्रीमियम और वो पार्टी का पॉलिसी रिजेक्ट होके आ गया है, मतलब डिक्लाइन होके आ गया है। हेल्थ इश्यू होने दो या कोई भी रीजन की वजह से जो डिसीजन आया है, अगर ये डिसीजन कंप्लीट हो गया होता और 15 लाख का प्रीमियम नंबरिंग हो चुका होता तो आज मेरा सीओटी इस साल का कंप्लीट हो गया होता। जैसे ही ये बात यहां पर कंप्लीट की, मैंने संदीप भैया से कहा, मैंने कहा संदीप भैया, अब बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो, जब मैं कुछ आगे बोलने जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मेरे से मोटिवेशन के लिए कॉल किया होगा, थोड़े निराश हो गए हैं, तो चलो किसको कॉल करेंगे, अपने जो मेंटोर है जिससे हम शिक्षा ले रहे हैं तो उन्हीं को कॉल करेंगे। तो जब उनका कॉल आया और मैं उनको सांत्वना देना चाहता था, कुछ मोटिवेट करना चाहता था, उन्होंने बीच में मुझे रोक के कहा, नहीं सर, देखिए मैं आपको फ़ोन इसलिए किया है कि 15 लाख का प्रीमियम डिक्लाइन हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी 7 दिन का समय है। रोज का 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम मार्केट से उठाऊंगा, 15 लाख का प्रीमियम कंप्लीट करूंगा और 31 दिसंबर को मैं आपको कॉल करके बताऊंगा कि मेरा इस साल का सीओटी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे जज्बात होने चाहिए दोस्तों। अगर सब परिस्थितियां सरीखी चल रही है, आप जैसा मन चाहा काम चाहते हो वैसा मिल रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब परिस्थितियां सही है, मार्केट सही है, सिचुएशन सही है, और आप अगर कर रहे हो काम, कोई भी अचीवमेंट कर रहे हो, एमडीआरटी हो या सीओटी हो, तो वो तो उस परिस्थितियों ने आपको करवाया ना दोस्तों। लेकिन कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं डटा रहूंगा, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा। तो ये जो है वो किसकी बदौलत हुआ? ये आपका है। मैं हमेशा से कहता हूं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो काम करते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं वो अपना सक्सेस है। लेकिन सारी अनुकूल परिस्थितियां थी और आपने काम किया तो वो आपका कभी कभार होने वाला, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां हमेशा से हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको रेगुलर एमडीआरटी करना है, रेगुलर आपको कॉर्पोरेट क्लब, गैलेक्सी क्लब करना है, अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ताकत को मजबूत करोगे, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन अगर मैं मजबूत हूं और मजबूती से खड़ा हूं तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। एक किस्सा जनरली मैं बेसिक कोर्स के अंदर में सुनाता हूं कि अगर मुझे सड़क क्रॉस करनी है और सड़क के उस पार मेरा सक्सेस है, लेकिन सड़क फिसलन है, सड़क पे कांटे बिछे हुए हैं, पत्थर बिछे हुए हैं, कीचड़ से भरी सड़क है, लेकिन मैंने एक अच्छा जूता पहना है तो मैं सड़क को क्रॉस कर सकता हूं। मुसीबत होगी, तकलीफ होगी, संभल संभल के मुझे चलना होगा, पैर को दबा दबा के मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचो, सड़क साफ है, नीट एंड क्लीन है, कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं है, नई बनी हुई सड़क है, लेकिन आपने जो जूता पहना है उस जूते के अंदर में 4 नोकीले कंकर है। दोस्तों, 4 कदम भी आप चल नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है कि हमको बाहर की परिस्थिति से भयानक डेंजर परिस्थिति कौन सी? हमारी आंतरिक परिस्थिति जो हमें रोकती है। याद रखना, जो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, अभी इन दिनों के अंदर में मुझे कॉल आने शुरू हो गए हैं अनेकों के। मुझे हमारे राजेश भैया के कॉल आए थे, हमारे गुणवंत जी का कॉल आया था, अनेक लोगों के मुझे कॉल आए हैं, सर मेरा एमडीआरटी हो गया। और हमारे प्रांत में दूर दूर तक कोई एमडीआरटी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है बहुत विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इस परिस्थिति में भी जो डटे हुए हैं, जिनके अपने जूते के अंदर में कंकर नहीं है, वो सब एमडीआरटी कर रहे हैं। क्या आप उस रेस के अंदर में हो?
अगर आप उस रेस में हो तो आप अभी भी हिम्मत मत हारो, अगले 10 दिन के अंदर में अच्छा काम करो, स्ट्रेटेजी बनाओ और आप अचीवमेंट अच्छे से कर सकते हो। अभी हमारा एक सेशन हुआ था, उसके अंदर में भद्रेश भाई ने बहुत सुंदर बात बताई थी। ईडर ब्रांच के एजेंट है, कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई होने के लिए उनको 65 लाख रुपीस का प्रीमियम का जरूरत था, 65 लाख रुपए का प्रीमियम का जरूरत था, और वो उन्होंने सिर्फ 20-22 दिनों के अंदर में 65 लाख का प्रीमियम कंप्लीट करके उन्होंने उस साल का कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई किया हुआ था, और अभी भी वो कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई है। ऐसे जज्बात होने चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति की वजह से पिछले कुछ महीनों के अंदर में अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हमारे पास में ये 10 दिन है, ये गोल्डन 10 डेज को अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करो, लाइफ में आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू। और देखो, अगर ये 10 दिन लड़ लिया, जबरदस्त काम कर लिया, भले आपका एमडीआरटी क्वालिफाई नहीं भी हुआ, लेकिन आपका जो नए साल है ना, वो नए साल की शुरुआत ट्रिमेंडस तरीके से आपकी होगी। और नए साल की शुरुआत आपको करनी है, एमडीआरटी जर्नी आपकी राह देख रहा है। 5 जनवरी 2026 से एमडीआरटी जर्नी का सफर मैं शुरू कर रहा हूं। बैठ जाइए उसके अंदर में, पूरे 12 महीने के अंदर में 24 सेशंस के अंदर में जहां आपको पहुंचना है वहां पर मैं पहुंचा के छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, जय हिंद।